फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज के क्लास में हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत इसका जो यूनिट 3 है, इसमें हम लोगों को स्थिति और भूमिका, जिसे इंग्लिश में स्टेटस एंड रोल बोला जाता है, स्थिति को हम लोग परिस्थिति के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपका यूपीपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्लास को स्किप न करते हुए लास्ट तक देखें। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपके लाइक्स तथा आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन आता है ताकि मैं आप लोगों तक और बेहतर वीडियो को लेकर आ सकूं। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो परिस्थिति है ये आखिर है क्या। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में सर्वप्रथम स्टेटस एंड रोल शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उसका वैज्ञानिक रूप में अगर प्रयोग की बात की जाए तो इसका प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो रॉल्फ लिल्टन जी के द्वारा किया गया था। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा तथ्य होता है। इसी के संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। हम लोग देख लेते हैं इन परिभाषाओं को, क्योंकि एग्जाम में जो है वो परिभाषा से लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो परिभाषा है वो यह है कि इलियट एवं मेरिल जी ने परिस्थिति के संदर्भ में बताया है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जो किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा जो हमारे प्रत्याशाएं होती हैं, जो हमारे प्रयास होती हैं, उसी के कारण बनता है। आर्गबन तथा निमकॉफ जी के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति का पद का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं तो सबका तो अपना एक अलग अलग स्टेटस है, तो जो उस व्यक्ति के स्टेटस को शोन करता है वो ही हमारा परिस्थिति कहलाता है। लिल्टन महोदय जी के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे हम उस व्यक्ति का सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। जो उसे विशेष जो उसको स्टेटस दिया जाता है वही उसका सामाजिक स्थिति कहलाता है। परिस्थिति के अगर प्रकारों की बात की जाए तो परिस्थिति के प्रकार में प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति पाए जाते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का तात्पर्य ये होता है जो कि हमें जन्म से ही हम जिसको प्राप्त करते हैं। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, आपकी जो छोटी बहन हुई आपको दीदी बोलती है, आप किसी के बहन, छोटे बहन, भाई बहन कहलाते हैं, या आप माँ बनते हैं या पिता बनते हैं, तो इसमें ये क्या हो जाता है, ये आपका प्रदत्त परिस्थिति है। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अर्जित परिस्थिति का तात्पर्य ये हो गया कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पढ़ लिख कर किसी ऊंचे पद पर आसीन होता है, वो टीचर बनता है, वो ऑफिसर बनता है, यानी कि वो अपने मेहनत के बल पर जिस स्थिति को ग्रहण करता है उसको अर्जित परिस्थिति कहते हैं। कहीं कहीं आपको काल्पनिक परिस्थिति भी देखने को मिलेंगे। इसका तात्पर्य ये हो गया कि हम जिस समाज में रह रहे हैं तो हम सोचते हैं कि आपको कोई एक समाज आप देखने को मिलते हैं कि जैसे आप राजस्थान का ही बात कर लीजिए कि हम लोग तो उत्तरी भारत में रहते हैं, पूर्वी भारत में रहते हैं। अगर आपको राजस्थान के बारे में बात की जाए तो आप सोचिएगा कि अगर हम उस जगह वैसे जो जहाँ पे चारों तरफ ही रेगिस्तान है वहाँ पे रहते तो हमारा स्थिति किस प्रकार का होता। तो ये जो आप मन में कल्पना कर रहे हैं तो ये कहीं कहीं आपको काल्पनिक परिस्थिति भी देखने को मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि भूमिका किसे कहते हैं, रोल, जिसे कि क्या कहा जाता है, रोल। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था मीड महोदय जी ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में। लेकिन इसकी अगर बात की जाए, इलियट तथा मेरिल जी ने भूमिका के संदर्भ में ये बताया था कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के लिए करता है। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मीड महोदय जी के द्वारा माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक में। लेकिन अगर भूमिका के जनक की बात की जाए तो रॉल्फ लिल्टन इसके जनक माने जाते हैं। इसी के संदर्भ में
सार्जेंट महोदय जी के अनुसार किसी व्यक्ति का कार्य सामाजिक व्यवहार का वह प्रतिमान होता है, वो प्रारूप है जो उसे एक परिस्थिति विशेष में अपने समूह के सदस्यों की मांग की व प्रत्याशा के अनुरूप प्रतीत होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भूमिका पुंज क्या होता है, जैसे कि रोल सेट बोला जाता है। ये भूमिका की एक गठरी होती है। तो भूमिका पुंज की परिभाषा के अनुसार व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं होती हैं और यह सारी भूमिकाएं आपस में एकीकृत होती हैं, एक समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस समुच्चय को परिस्थिति कहते हैं और इस परिस्थिति से जुड़ी इन भूमिकाओं को भूमिका पुंज कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो वो माँ है, और एक स्त्री की बात की जा रही है, वो माँ है, वो बहन है, वो टीचर है, वो सिस्टर, मतलब एक ही व्यक्ति कितने तरह के रोल को वो अदा कर रहा है, कितने तरह के गठरी को वो निर्वाह कर रहा है, तो वो भूमिका पुंज कहला जाएगा, रोल सेट कहला जाएगा। अब क्या होता है कि इसी के अंतर्गत आपको भूमिका बहुबुद्धि भूमिका भी देखने को मिलेगी, जो कि जैसे टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, तो वो विभिन्न लोगों से संपर्क में आते हैं, उनका विभिन्न लोगों के साथ उनका संबंध होता है, तो उसको भूमिका या बहुबुद्धि भूमिका कहा जाता है, जिसका कि प्रतिपादन मर्टन महोदय जी के अनुसार किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि भूमिका निर्वाह क्या होता है। तो भूमिका निर्वाह परिस्थिति से संबंध वंचित व्यवहार पद्धति होता है, जिसके विशेष अधिकार और दायित्व होते हैं। भूमिका का निर्वाह वो व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति विशेष दायित्व का निर्वाह करता है। भूमिका निर्वाह के अंतर्गत व्यक्ति को एक विशेष दायित्व दिया जाता है और वो उस विशेष दायित्व का निर्वहन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि भूमिका प्रत्याशा क्या है। तो एक पद या परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। कई बार भूमिका प्रत्याशा और व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाले वास्तविक भूमिका में अंतर होने पर समाज में जो होता है वो अव्यवस्था की भी उत्पन्न स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब भूमिका के संदर्भ में बहुत सारे जो समाजशास्त्री उन्होंने बहुत सारी अपनी अवधारणाएं दी हैं। तो मैं आपको जैसे थोड़ा बहुत बताती हूँ कि जैसे भूमिका ग्रहण के बाद किनके द्वारा की गई थी, तो काउट महोदय जी के द्वारा। भूमिका वंचना की बात की गई थी जीन पियाजे की जी के द्वारा। उसके बाद फिर वंचना का मतलब हो गया भूमिका को छोड़ देना, त्याग देना। भूमिका संक्रमण की बात की गई थी दुर्खाइम महोदय जी के द्वारा। भूमिका बाधा की बात की गई थी किर्क महोदय जी के द्वारा। भूमिका तनाव की बात की गई थी आपका जो विलियम जे गुडे थी उनके अनुसार। भूमिका दूरी की बात की गई थी गॉफमैन जी के द्वारा। निर्धारित भूमिका के बारे में बात की गई थी न्यूकॉम जी के द्वारा। तो इस प्रकार से बहुत सारी भूमिका है। और एक और है भूमिका संघर्ष, जिसकी बात की गई थी मर्टन महोदय जी के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को भूमिका के संदर्भ में जो स्थिति स्टेटस एंड रोल है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं तथा मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।